up people, hope you guys are doing great and would be at pink of your health। आशा है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़ ये वीडियो बेसिकली जो है मैंने ड्यू एस्पिरेंट्स और कालिंदी एस्पिरेंट्स के लिए मैं बनाने जा रही हूँ। और CUET हो रहे हैं, होपफुली आपके एग्ज़ाम्स, आपकी CUET के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे हों। और जिनका अभी 17 जून तक एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और बस अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे अच्छे आपके रिज़ल्ट्स आएँ और आप फटाक से दिल्ली यूनिवर्सिटी और कालिंदी कॉलेज में आ जाएं, ठीक है। तो रिज़ल्ट्स की बात करें, सबसे पहले अभी तक तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 17 जून तक एग्ज़ाम्स अभी चलेंगे। इसके बाद रिज़ल्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिज़ल्ट्स आने के चांसेस हैं। आपका स्कोर कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। ऐसे में अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशंस करना बिल्कुल ना भूलें। टाइमली आप रजिस्ट्रेशंस कर दें। ऐसा कई बार होता है कि आपके एप्लीकेशंस गलत फिल होते हैं या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन ज़्यादातर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी गलतियों को अवॉइड करें ऑफ कोर्स और अच्छे से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। मैंने सोचा था ये वीडियो मैं बेसिकली बनाऊंगी उस पर, क्योंकि यार बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि विकी तुमने तो कॉलेज बहुत कम किया है, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में थी तो मैं कोविड में थी, कोविड बैच में। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में आई केम टू दिल्ली, राइट। तो फिर और 2 महीने आई गेस कॉलेज आई थी, उसके बाद इंटर्नशिप मेरी लग गई, फिर जॉब लग गई। तो कॉलेज बहुत रेयर होता था बेसिकली। ये जो 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर्स का ये जो सफ़र था, ये बिना कॉलेज गए बीत गया। आई गेस वंस इन अ वीक, वो भी कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कॉलेज जा पा रही थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सी गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ड्यू 66% मिनिमम अटेंडेंस मांगता है। उसके अलावा आपको अगर आप अटेंडेंस के, हमारे पास इंटरनल में मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, और अगर आपका 85% अबव है अटेंडेंस आपका, तभी आपको वो पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो ये इंटरनल का ये मार्क्स आपको फेल होने से बचाता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वेरी क्लियर कि 66% मिनिमम अटेंडेंस होता है। कई सारे कॉलेज जो है इस चीज़ को बहुत ही लिबरल लीनियंटली लेते हैं, बट देयर आर मेनी कॉलेज एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। इट रियली गोज़ डिपेंड्स ऑन योर प्रिंसिपल, राइट। कालिंदी की मैं बात करूँ तो ये डिफ़र करता है कोर्सेज़ पे भी कि व्हाट कोर्स डू यू हैव, एंड आपके प्रोफेसर पे भी ऑफ कोर्स। कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि सीधा घर पे कॉल जाता है कि आपका बच्चा इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है या आपके बच्चे का ये अटेंडेंस है, राइट। तो वो बहुत ड्यू में बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है कि आपका कोर्स क्या है और आपको कॉलेज कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं जॉब में थी तो मेरी तो प्रोफेसर से बातचीत थी, मैंने ऐसा बात कि सर ऐसी बात है, मैं नहीं आ पाऊँगी, बट आई विल सबमिट माई असाइनमेंट ऑन टाइम। ये आपको श्योरिटी देनी पड़ती है, जब टेस्ट होगा मैं आऊँगी। तो ये चीज़ें कुछ इसमें होती हैं। प्रोफेसर से बात करना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैंडेटरी सी चीज़ है कि एक बार आपको इन्फॉर्म करते हो। केसेस में ऐसा भी होता है कि आप कोई फाइनेंशियल इशू, बहुत आउट स्टेशन वाले बच्चे आते हैं और उनको दिल्ली में आके सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ज़्यादातर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो ये सिचुएशन बेसिकली आपको अपने प्रोफेसर्स को बतानी होती है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। कैसा लगा, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट थी और मैं कॉलेज बहुत कम गई, तो हाउ वाज माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इट। जब लास्ट फाइनल सेमेस्टर्स के मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी तो आई वाज लाइक कि वाओ कितना अच्छा। आई वाज फ्रॉम BBA प्रोग्राम, राइट। तो मैं सोच रही थी वाओ कितना अच्छा करिकुलम है हमारा, यार मैंने पढ़ा नहीं, काश पढ़ा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। उसके अलावा आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं क्योंकि आप बहुत कम कॉलेज आते हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट बैड, क्योंकि इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो सी इफ़ यू आर द वन हु लव्स कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँ या कई सारी और चीज़ें, तो प्लीज़ रेगुलर आना, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं आओगे, टीचर्स की नज़र में नहीं आ रहे हो, क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो यू कांट बी द पार्ट ऑफ एनी स्टूडेंट काउंसिल या स्टूडेंट यूनियन के मेंबर या किसी सोसाइटी के मेंबर।
इवेंट्स बहुत सारे होते हैं ड्यू में, और सिर्फ आप अपने कॉलेज में नहीं बाकी कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हो जा करके, तो या दैट कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू एक्सप्लोर योर स्किल, टू पॉलिश योर स्किल, दिस कैन बी वेरी गुड। और ये सारी चीज़ें मैंने मिस करी हैं बहुत ज़्यादा। चाहूँगी ना कि यार अगर बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इशू नहीं है ना तो यू शुड अटेंड योर कॉलेज, फिर छोड़ने का यार मतलब नहीं है। वीटी के रिजल्ट्स आएंगे और बाकी सारी चीज़ें आएंगी कॉलेज रिव्यू के बारे में। आई एम हियर फॉर यू। मुझसे क्वेरी आप कुछ भी ड्यू से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, और आपके मन में जितने भी सवाल हैं कॉलेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जी। जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, ड्यू में आ रहे हो नेक्स्ट ईयर, क्या जानना चाहते हो, लेट मी नो एंड आई विल गिव यू द सोल्यूशन, राइट। अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।